नवाज शरीफ साहब आने की तलाश थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। वो बहुत हैरान और परेशान है कि आप मुझे मैं करूं क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। आज जुम्मतुल मुबारक है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत अरसे से बड़ा टर्माइल चल रहा था, बड़ी अप एंड डाउन चीज़ें हो रही थी और फिर बिलाखिर इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज जो है वो ग़ुरूब हुआ और अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बरजुमान है। नवाज शरीफ साहब आने की तलाश थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। हालात को अपने काबू में नहीं समझते। कल मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, वहाँ पर एक तनाव सा था चेहरे पर, एक नज़र आ रहा था कि टेंशन है। कोशिश हो रही है अपने इक़्तिदार को तूल देने की, लेकिन ये बिल्कुल एक भानमती का कुंबा है, चूं चूं का मुरब्बा है। इतनी ज़्यादा जमातें, एक घर में 6 बंदे हों तो किसी चीज़ पर कंसेंसस करना कोई इतना आसान नहीं, और वो भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। तो बहरहाल एक कहानी चल रही है और आज प्रोफेसर साहब से एक तो डेफिनेटली ये बात करेंगे कि ये जो आपका हफ्ता है 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस दफ़ा भी मैं पहले ज़रा ये उनसे बात करता हूँ कि सियासतदानों के प्लैनेट्स क्या बताते हैं, अब कौन ताकतवर हो रहा है, कौन किसको मात देने की पोजीशन में आ रहा है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ज़रा इमरान खान का जो प्लैनेट है उसके बारे में बयान फरमाइए कि किस किस्म की सूरत हाल का सामना है, किसने उनको इस हाल पे पहुंचाया, कौन सा प्लैनेट था, और अब आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप। थैंक यू हुजूर। मैं पिछले आप गवाह हैं इस बात के, मैं आपके साथ ही बैठ के ये कहता रहा हूँ 1.5 साल से कि वो अपने करीबी साथियों से बचे हैं, वो उनको धोखा दे रहे हैं, उनकी वजह से उनको बहुत नुकसान होगा। तो हजूर आपने नोट किया कि उनके दोस्तों ने उनके साथ वफा नहीं की। हाँ, वफा नहीं की, और जो कुछ किया है उसका उनकी मौजूदा सूरत हाल जो थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा उन पर। अब अफसोस इस बात का है समी हजूर साहिब कि अगले 3 सालों में या अगले 2 सालों में भी ऐसा ही है। और धोखा ही धोखा है। इमरान खान आवाम से पजीराई हासिल करने के बावजूद इन लोगों से फिर धोखा खा रहे हैं जो कि उनके काम के हवाले से उनके साथ बैठते हैं। इस हफ्ते भी यही हो रहा है और मैं उनसे यही कहूँगा अपने मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक्स वज़ीर-ए-आज़म साहब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब से, कि अब तो वो इस बात को समझें कि ये मेरे लोग जो मेरे करीब हैं ये क्या करते हैं। वो उनकी काम की जगह उनको बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। वेल, आई होप माई वर्दी एक्स प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बात पर गौर करेंगे। ये बताइए कि अब जो जैसे माहौल आगे चल रहा है उसमें इमरान खान साहब के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या बताते हैं, उन्हें कुछ कामयाबी होगी, नाकामी होगी, क्या होगा। हाँ जी, उनकी पैदाइशी हारोस्कोप मेरे सामने है जो मेरे दोस्तों ने मुझे दी हुई है, पहले भी मेरे पास ही थी। तो उस पैदाइशी हारोस्कोप को सामने में रखते हुए ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जून में वो नुमायां तौर पर फिर कामयाब हो रहे हैं। जून में वो सितारे आ जाएंगे कामयाबी वाले। अच्छा, तो ये 1 महीने की बात है, ये फिर वही सूरत हाल। अभी 1 महीना प्रेशर में रहेंगे। 1 महीना टेंशन, सबके लिए टेंशन। अच्छा, सबसे ज़्यादा बाजवा साहब के लिए टेंशन जो उनके हमारे क्या सिपा सालार हैं हमारे। वैसे उन्होंने कह दिया है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे कोई एक्सटेंशन देगा भी तो मैं नहीं लूँगा। तो क्या समझते हैं आप। तो बहरहाल वो मई में फिर उनके लिए टेंशन होगी काफ़ी इस हवाले से या किसी और हवाले से। वो वाज़ह नज़र आ रहा है मई के पहले हफ्ते में या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। अच्छा, तो बाकी टेंशन बढ़ेगी। ये जो बार बार आप इधर उधर सुनेंगे या आप ख़ुद भी कहेंगे कि इंतखाबी हल है, इन सब बातों के बावजूद टेंशन ऐसी ही रहेगी।
अच्छा, शहबाज साहब तो वजीर आजम बन गए, अब उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? लंबा अरसा रहेंगे या? प्लैनेट का ताल्लुक है उनको भी इतनी ही टेंशन है जितनी इमरान साहब को है। अच्छा, तो इमरान साहब के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ बाजियाँ ऐसी हैं जो हार के जीती जाती हैं, तो आप जीत रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में तो अगर आप जीते नहीं, अगर आप इक़्तिदार से बाहर आ जाएं तो लोग साथ छोड़ देते हैं, परेशानी हो जाती है, तो वो तो हार के तो नहीं बंदा जीतता। जी, लेकिन मैंने तो प्लैनेट के रूह से ये फ़िक्र बोला है। ठीक है कि वो ऐसा लगता है जैसे इस हार में उनकी जीत है, वो दोबारा अपना लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेंगे या मुतवज्जह कर चुके हैं। अच्छा, उनके प्लैनेट ऐसे ही लगे हुए हैं। लगे। अब ज़रा थोड़ा सा मियाँ नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद, क्या वो आ रहे हैं लंदन से या नहीं? इस सिलसिले में जो प्लैनेट कह रहे हैं वो आप या तो हंस पड़ेंगे या हैरान होंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस हद तक हैरान है वो, जो कुछ हुआ है या हो रहा है। मतलब उनको शायद उम्मीद नहीं थी ये। वो बहुत हैरान और परेशान है कि आप मुझे मैं करूं क्या। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरा वो जो दिन ब दिन हैरान होते होते जो समझ रहे हैं और मारती अपनी मौजूदा सूरत हाल को समझ रहे हैं, तो वो कुछ जो भी अपना प्लानिंग कर रहे हैं वो पहले अपने करीबी रिश्तेदारों से मशावरत करें, मशावरत करने के बाद फिर अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन पहले अपने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो बड़े हैरान हैं, परेशान हैं, हाँ, ये सोच रहे हैं कि मैं करूं इतना क्या? असर पड़ा है। तो कहीं लड़ाई तो नहीं करेंगे किसी से? सर माजाराई तो नज़र आती है। तो महाजराई में तो फिर वो बर्बादी का भी तो एक एलिमेंट होता है। प्लानट ये कह रहे हैं कि माजाराई से उन्हें नुकसान नहीं होगा। अब ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपने एक अपनी व्हाट वी कॉल एक असेसमेंट दी है। आपने जो पेशेवराना सूझबूझ है, एक साफ़ी के हैसियत से बात की है। मुझे सियारों के रूह से बात करनी पड़ती है और कभी कभी हम आपस में क्लैश कर जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वो महाजराई में जाएं। पहले नहीं, ये कह रहे हैं कि महाजराई की तरफ आएंगे और अगर कोई उनके मुकाबले में आया तो उनके लिए उल्टा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान कब आ रहे हैं? ट्रैवल के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? अगर वो देखा जाए तो वो मई में कहीं जाकर सूरत हाल बनती है या सितंबर में। उनके लिए आना इतना, खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने आने का जो फैसला है ना उसे मौखर कर दिया है, हालात को देखा है। सर वो ऐसे इन हालात में उनके प्लैनेट है ही नहीं आने वाले। अच्छा, मरियम नवाज सुना है कि लंदन जा रही हैं, उनके हैं मरियम नवाज जा रही हैं, लेकिन मरियम नवाज मई में अपने वालिदैन से क्लैश कर रही हैं। मई में आफ्टर 23 अप्रैल अपने वालिदैन से क्लैश आ रहा है उनका। वालिदैन उनकी वालदा तो अल्लाह जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो तो मग़फ़िरत नसीब करे। वो वालिद से उनका क्लैश आ रहा है। वो शायद कह ना सके, लेकिन आदमी दिलो दिमाग में तो एक बन जाती है ना वो जज्बाती कैफियत। तो वो उस लिहाज से महसूस करेंगी कि इख्तलाफ करेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो निकली है इस सारे प्रोसेस में, जो इस सारे क्राइसिस में, वो लोग कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स रही है और उन्होंने हर जगह पर गेन किया है। प्लैनेट्स क्या बताते हैं? प्लैनेट क्या बताते हैं? पहले आप मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि तुम क्या बताते हो? आप बताएं जी, पूछ रहा हूं। मैं आपसे कई दफ़ा नहीं कह चुका कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री। आपने एक दो दफ़ा एतराज़ किया कि ये और भी यहाँ सियासतदान है, तुम्हारा मतलब क्या है? बखुदा मैं ऐसा मैं तो ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकता आपसे कहूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा। नहीं, आप बात तो हुई है ना कि वो आपका मतलब क्या है, वो कैसे है। ही इज़ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन है। ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन विच वी कैन से दैट पॉलिटिशियन शुड बी राइट। अगर सियासत करनी है तो सियासत को सियासत की तरह करें। और उनका जो बच्चा है बिलावल, उसका क्या आप मुस्तकबिल? बिलावल जो है वो उसमें अभी फ़िलहाल तो इमोशनल बस्ट आउट जैसे कहते हैं, जज्बाती तौर पर, जैसे क्लाउड बस्ट होता है वो इस तरह है। उसकी उम्र भी ऐसी है, लेकिन वो अपने बाप का कैसे मुकाबला कर सकता है? हिज फादर इज़ टू मैच्योर, श्रूड।
और उसने साबित किया है अब भी इन 5-6 महीने जो गुजरे हैं। अच्छा। और अब भी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इनके साथ नून लीग वालों के साथ वो मिले हुए हैं, अल्लाह जाने इनके साथ क्या होने वाला है। क्या मतलब क्या होने वाला है? वो उनके साथी हैं, आपस में काबीना में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को निकालने में जो एक नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी, एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो द मैन हैज़ डिलीवर्ड एवेंचुअली। जी, सत्य तौर पर तो यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया और यूँ हुआ और ये हो रहा है। अगर उनके माजी को देखें और उनकी मैच्योरिटी को देखें और उनकी शातराना सियासत को देखें, फिर आदमी कह सकता है ना कि आज फिर उनके प्लानट ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, जरदारी साहब के, लेकिन सेहत के लिहाज से प्लानट उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मोहतात, बहुत ज़्यादा मोहतात की तरफ, एहतियात की तरफ ला रहे हैं। आए जी, फिर प्लैनेट्स पे शुरू हो जाए। वेल ये कि जनाब एरीज से शुरू हो जाए। हाँ 18 जी। अप्रैल से 24 अप्रैल तक कैसे गुजरेगा? तो एरीज। अमली अफराद के लिए तो बड़ा अच्छा हफ्ता आ गया है। माली मामलात के साथ साथ उनके रोमानी मामलात भी खुशी का बायस बन रहे हैं। और 17 अप्रैल को अपने माली मामलात से मुतमिन हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन अतारज यूरेनस का किरण लगा हुआ है उनके माली खाने में। 18 अप्रैल को जोरा यूरेनस की अच्छी नज़र लगी हुई है, जिससे उन्हें रोमानवी मामलात की तरफ घुसाएगी और आप एक दूसरे और वो अपने माली मामलात एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। ये उकसाएगी नहीं, मैं गलत क्या कहूँ, प्लान तो ये कह रहे हैं भड़काएगी अच्छा। रोमानी मामलात की तरफ। और हफ्ता के वक्त में वो अपनी घरेलू ज़िंदगी और घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं अमली अफराद। और हफ्ता के आखिर में जुम्मा हफ्ता को उनका मूड ठीक नहीं नज़र आता। अच्छा, अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। टॉरस, सॉरी तो इस हफ्ता सॉरी हजरात आपकी नहायत ही दिलचस्प लोगों से मुलाकात हो रही है और वो आपकी मदद करते भी नज़र आते हैं। माशरे में मिलने जुलने में आपकी किसी से मुलाकात हो रही है जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा या करेगी। और सियारे ये कह रहे हैं कि इस तारीफ़ में रोमानवी झलक है। अच्छा, रोमांस की तरफ जा रहे हैं। हाँ सॉरी। जी, आप इस हफ्ते दूसरों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं अपनी तवक्कात से ज़्यादा। दैट्स गुड, आप ज़रूर मुतासर करें। और 18 अप्रैल को आपके दोस्तों के खाने में जोरा यूरेनस से एक अच्छी नज़र कायम कर रहा है। तो ये जो जोरा यूरेनस की अच्छी नज़र आपके दोस्तों के खाने में, आपको कोई दोस्त आपको किसी चीज़ के बारे में कायल करने की कोशिश करेगा। आप इस बात को गौर से सुने, समझें और इस बात पर अमल करें। अपनी अना का मसला न बनाएं, न ज़िद करें, क्योंकि ये जो दोस्त का मशवरा है ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये भी ज़हन में रख लें। और किसी से मुलाकात होगी जोरा अतारत की वजह से, उस मुलाकात की वजह से आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत पुरुमीद हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में फिर आप कदम उठाएं। रोमांस का मैंने बता दिया है। अब आ जाए जेमिनाई जोजा। अच्छा, जेमिनाई का जो माहौल बना हुआ है, इनके 12वें खाने में अतारज यूरेनस का किरण हो रहा है। तो 12वें खाने में उस किरण की वजह से कुछ राज उनके हाथ आने वाले हैं। लोगों के राज उनके हाथ आ जाएंगे, या उनका अपना कोई राज जो है लोगों के हाथ आ जाएगा, जो कि वायरल हो जाएगा। तो वो इस हफ्ते बड़ी एहतियात से काम ले। वैसे प्रोफेसर साहब, अगर आज की दुनिया में कोई राज किसी के हाथ में आ जाए और सोशल मीडिया मौजूद है तो वो वायरल हो जाएगा, लेकिन ये आज से 150 साल पहले तो जो उस वक्त साजिश करने वाले थे उन बेचारों को तो ये प्रिविलेज हासिल नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों की इज्जतें महफूज थीं। तो हर एज के कुछ मफायद, हर एज के हर दौर के कुछ फ़वाइद होते हैं, कुछ नुकसानात इंसान के लिए बन जाते हैं। तो ये आप टेक्नोलॉजिकली वी आर इन गुड बुक्स नाउ, वी आर एवरीथिंग विद अस राइट टू सेव आवर सेल्फ इफ़ वी कैन। यस। तो बहरहाल प्लानट ये कह रहे हैं कि या तो दूसरों के राज इनके हाथ आने वाले हैं, या उनका अपना राज किसी के हाथ चला जाएगा और ये वायरल हो जाएगा, ये फैल जाएगा। तो जोधी हजरात बड़ी एहतियात से काम लें, बड़ी एहतियात से काम लें। वेरी केयरफुल।
और 18 अप्रैल को आपके 10वें खाने में जो ज़ोहरा बैठा हुआ है उसकी यूरेनस से बड़ी अच्छी नज़र कायम हो रही है। इससे आपके वजदान में इजाफ़ा हो जाएगा। तो वजदान में जब इजाफ़ा हो जाए तो कई मामलात जो हैं और ये कैरियर के मामलात में आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप कैरियर के मामलात में आगे बढ़ें। आपकी रूहानी तौर पर आजकल आपकी रूहानी तौर पर नशोनुमा हो रही है। गुड। ज़ोहरा यूरेनस की अच्छी नज़र से आपके कैरियर के बारे में कुछ ख्यालात आपके तब्दील हो जाएंगे और इस तरह आप कैरियर के बारे में बेहतर सोचने लगेंगे। ठीक है। जहाँ तक रोमांस का तल्लक है, हल्का फुल्का अंदाज सा नज़र आता है, फ्लर्टेशन जिसे कहते हैं। तो हल्के फुल्के अंदाज में रोमानवी मामलात जैसे यंग लोग ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चाहते हैं। ये वैसे कुछ हल्के फुल्के रोमानी मामलात होते हैं, मैं पहली दफा सुना। हाँ जी, वो फ्लर्टेशन जैसे कहते हैं कि आदमी सीरियस नहीं होता लेकिन वैसे आंख मटक्का करते रहते हैं। आप फिर ये कहना कि आंख मटक्का नहीं, ये मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर इस वजह से हल्के फुल्का अंदाज लिखा है। आंख मटक्का आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ, वो ऐसे लगता है जैसे पंजाबी ने मुक्का मारा है। तो ये जो रोमानवी आपका हल्का फुल्का सा अंदाज है जैसे हम अंग्रेजी में फ्लर्टेशन कहते हैं या अल्लाह जाने मैंने फ्लर्ट। यस, यू आर राइट। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। सरतानी हजरात। तो सरतानी हजरात आपकी बड़ी दिलचस्प लोगों से मुलाकात हो रही है। 17 अतराब को अतारा यूरेनस किरण आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त ला रहा है। आपको कोई दावत भी मिलने वाली है। 18 अप्रैल को आपके नामे खाने में बहुत अच्छे प्लैनेट लग रहे हैं। यूरेनस और ज़ोहरा की अच्छी नज़र लगेगी आपके नामे खाने में। आपकी कोई तालीमी कमी जो है वो पूरा होने के हालात पैदा हो रहे हैं। कोई कमी, तालीमी कमी पूरी हो जाएगी। इस हफ्ता आप ये ज़रूर सोचें कि शराकत कारी में माजी में जो आपको हालात बने हैं, सबक आपने सीखे हैं, उन सबक को जहन में रखें, असबाक को, और शराकत कारोबारी के लिए आप तैयार रहें। और दूसरा यह है कि आपकी कोई शख्स जो है कैरियर के लिहाज से आपकी मदद कर रहा है। हफ्ते के शुरू में अचानक बैठे बैठे आपके हालात जो हैं वो राब्ते मुनक़ते हो जाएंगे। अच्छा। मुनक़ते होने से आप चूँकि हर वक्त गलतफहमियों के लिए तैयार बैठे होते हैं, वो जो ही मुनक़ते होंगे आप पहला काम यही करेंगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, लोगों ने यूँ किया है। अच्छा, ये आपने हमेशा ये कहा है कि कैंसर जो है सेंसिटिव बहुत है और उसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से बाज़ औक़ात इनका जो रूलर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर रिएक्ट कर जाते हैं। इनका जो रूलर है वो चांद है। चंदा मामू। चांद जो है सुबह दोपहर 5 बजे रात के बदलता है। मून इज एवर चेंजिंग। चांद तो वैसे ही बदलता रहता है ना प्रोफेसर। वो जो चेंज करता है इनके फिर देखिए, कहते हैं चांद बहुत जल्दी बदल जाता है, ये तो कहते हैं ना लोग। नहीं, तो ये बदलने से कई दफ़ा तो अच्छा लगता है, कई दफ़ा अच्छा नहीं लगता इंसान को। किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी नए के लिए पता नहीं अच्छा। तो ये चूँकि दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ मून, इनका गोल चेहरा चांद की तरह चेहरा होता है इनका, और ये उस चांद के बदलने की वजह से ज़रा एहसास होते हैं। ठीक। अब मैं आता हूँ लियो असदी हजरात। लियो की तरफ। हफ्ते के शुरू में आप कहते हुए बुझी बुझी सी नज़र आती है। ओहो, अल्लाह खैर करे। क्यों? और आप जोश खरोश में कमी रहेगी, जो कि अस्ती हजरात के जोश खरोश में कमी नहीं आती। तो बहरहाल हो जाता है। आप इस बुझ बुझी तबीयत का कुछ इलाज करें। क्या इलाज हो सकता है? यही, दे शुड नीड सम गुड कंपनी। किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठ जाएं या कोई बाहर जाके खाना अच्छी किताब ले लें, अच्छी किताब ले लें, लाइक दैट। इस हफ्ते जो अतारद और यूरेनस का किरण लग रहा है उसको वजह से आप बड़े मशहूर हो रहे हैं। अच्छा। अगर आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को पहले शाया नहीं किया तो अब करें, उसको शाया करें, और अगर करते हैं तो मज़ीद तख्लीकी सलाहियत से काम लेकर मज़ीद कोई किताब लिख डालें। आपके लिए ये वक्त अच्छा है। 18 अप्रैल को ज़ोहरा यूरेनस के अच्छे नज़र से आप एक नई तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी करने लगे हैं। क्योंकि वो नई तरह की सरमायाकारी है, इसमें जल्दबाजी से काम न लें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर आगे बढ़ें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। उसके बाद रूहानी तौर पर
अपने करीबी साथी से, जो कोई आपका रोमानवी साथी है, उससे करीब होने का कोई तरीका सोचें। अच्छा, हफ्ता के वस्त में आप सालसी का रोज़ा कर रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। ये जो हफ्ता के शुरू में आप कहते थे बुझी बुझी सी थी, हफ्ता के आखिर में आपकी तवानाई बहाल हो जाएगी, उठ जाएगी। जो बुझी बुझी तबीयत है वो उठी उठी बन जाएगी। आपने बुझी बुझी मुनासिब से अच्छे अल्फाज दिए हैं। ठीक है। तो अब मैं सुमला की तरफ आ नहीं, सकता यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक से वापस आते हैं तो सुम्बला से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है विर्गो यानी सुम्बला की। सुमला की। तो सुमला हजरात, आपकी जो ज़िंदगी है इस हफ्ता आपको एक नई तरफ ले जा रही है। पेशेवराना नई तौर तरफ से पर क्या मुराद? नया प्रोफेशन? न्यू डायरेक्शन इन लाइफ हैज़ कम। ओके। और कोई प्रोफेशन के लिए आप कोई तैयारी भी कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह तैयारी करें। और दूसरा यह है कि ये जो अतारा जो रेनेस का किरण लग रहा है, इससे आपका जो मूड, आप घर से निकलें, घूमें फिरें तफरीह के लिए, और इस तरह घूम फिर कर अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी को सरगर्म करें। ये ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। और आप ऐसा लगता है किसी नई जगह जाने के मूड में हैं। और अतारा ज़ोरा की जो अच्छी नज़र कायम हो रही है, आप जैसे मैंने अर्ज़ किया है पेशेवराना तौर पर बड़े मसरूफ़ हैं और पेशेवराना तौर पर कुछ सीख रहे हैं, किसी काम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आप कामयाब होते नज़र आते हैं। अच्छा। तलकात में एक दूसरे के साथ, ये जो आपके रोमानवी तलकात हैं या पर्सनल, ज़रा ज़्यादा अफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। आखिर में किसी दोस्त अहबाब और फैमिली की अमीर का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ फैमिली, फ़लाँ फ़लाँ शख्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस। तो आप उनसे मिले, जुड़ेंगे फिर। एक और बात जो वाज़ह नज़र आ जाती है, आपके हालात की वजह से ख़तरा है कि आप मगरूर ना हो जाएं, तो ज़रा गरूर से बचें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर साहब जो आप ये कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गरूर से बचने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। वो इनके जो सुम्बली हजरात हैं, ख़तरा है कि वो कहीं इसमें ना आ जाए कि हम पता नहीं क्या है, क्या है, हम जमा दीगरे नेस्त, हमदमा दीगरे नेस्त, ऐसे ना हो। अब आ जाए जनाब, लिब्रा, मीज़ान। मीज़ानी अफराद आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा। गैर मुतवक्को तौर पर रोमानवी मालूमात में दिलचस्पी पैदा हो रही है, और ये दिलचस्पी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। स्पॉन्टेनियसली दिस इंटरेस्ट इन रोमांटिक मैटर विल बी क्रिएटेड। एनी हाउ, अप्रैल को अतारा ज़ोरा की जो अच्छी नज़र है, काम की जगह या जो आपने नया काम शुरू किया हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पैदा हो रहा है, और उस जोश व खरोश की वजह से आप पुरुमीद हो रहे हैं। और अचानक आप महसूस करेंगे कि मेरे लिए रास्ता खुल गया। 18 अप्रैल को ज़ोरा यूरेनस की अच्छी नज़र का बायस आप अपनी अच्छी कारकर्दगी के बायस से लोगों को जीत रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और आपको कोई इनाम मिल रहा है या आपकी तनख्वाह बढ़ती हुई नज़र आती है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपना मैज़ानी अफराद के अपना मुलाजमत में हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ती नज़र आती है। बहरहाल जो मौजूदा सूरत-ए-हाल, एक और पहलू भी निकलता है इसका, आपको बड़े आराम की ज़रूरत है। आप पर बहुत दबाव पड़ चुका है और लोगों की मेहनत और लोगों की मोहब्बत आपके काम आ रही है। अब आ जाएं जी स्कॉर्पियो, अकरब। हफ्ते के शुरू में जो आपके 7वें खाने में अतारा यूरेनस का किरण लग रहा है, आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होने वाली है जो आपके बड़े काम आएगा। ठीक। और इससे आने वाले वक्त में आपके तलकात जो हैं और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। 17 अप्रैल को अतारा ज़ोरा अच्छी नज़र के वक्त आप लोगों से अपने मनसूबा के बारे में बातचीत कर सकेंगे। आपको ऐसी पेशकश होगी
जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, दोस्त या कारोबारी तल्लक किसी फ़ायदेमंद या नफ़ा बख्श काम के लिए कहेगा आपको कोई दोस्त, आप उसे ज्वाइन करें। और सोमवार को किसी मौके से इसमें हजरात ख़तरात से कोई आपको मौका मिल रहा है कोई मौका। सोमवार को, उससे सितारे ये कहते हैं कि आप बचें, वरना आप ख़तरात को दावत दे रहे हैं। ठीक हो गया। कौन सी हजरात? सेजिटेरियस। कौन से हजरात आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं इस हफ्ते? आप सेहत की बेहतरी के लिए कोई नई आदत इख्तियार कर रहे हैं, या तो आप नाश्ता छोड़ देंगे, अच्छा, या आप डाइटिंग के लिहाज से मैं नाश्ते की बात कर रहा हूँ, या आप वर्जिश की तरफ मूड करेगा कि इस तरह मेरी सेहत बेहतर हो सकती है। मैं तो चाहता हूँ आप योगा करें, और योगा करने से आप 1 साल के अंदर अंदर चुस्त चलाक मुझे आपने योगा कहा तो मुझे एक तस्वीर याद आ रही है। जी, आपने व्हाट्सएप की, उसमें वो बंदे की बाजू और टांगे जो है ना आपस में फंसे हुए हैं, तो उसने कहा कि ये योगा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा था बीच में भूल गया। अब वो जो बीच में टांगे और बाजू फंस गए ना उसको वो खोलना नहीं आ रहा। तो आप कह रहे हैं योगा, तो मैंने कहा मैं ये बता दूं, अच्छा, जो योगा करना है तो कम से कम आप पूरी तरह सीख के करें। माइंड, यस, नहीं तो कोई पता नहीं बाजू इधर से कहीं टांग में फंस जाए और टांग सर के ऊपर आ जाए और बंदा अच्छा खासा इंसान जो है पता नहीं क्या बन जाए। इन दिनों माली मामलात और घर आपकी सोच का मरकज़ बना हुआ है। अच्छा, रूमानी मामलात में आप चाहते हैं कि जैसा मैं सलूक करता हूँ मेरा पार्टनर भी मुझसे ऐसे ही सलूक करे। तो वो बेवफा है, हर जाइए, ऐसा सलूक नहीं कर रहा प्रोफेसर। नहीं, ये मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत अगर सही हो तो ये आदमी सोचते ही नहीं। मोहब्बत अगर है तो फिर मोहब्बत ही सोचता है वो। आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज हाई आइडियल्स। अच्छा जी जी। अब मैं जद्दी की तरफ नहीं, आ रहा अभी हूँ। एक और इनका कोई ट्रैवल सजिटेरियस का फिलहाल कोई ट्रैवल नहीं है, पिछले दिनों था। अच्छा, लेकिन वो रुकावट आई हुई थी। तो अब वो रुकावट अभी भी है या हट गई? नहीं, अभी प्लानट इस तरफ उन्हें ला ही नहीं रहे। आप जब लाए प्लानट तो उनको इंशाल्लाह भेज देंगे। चले आ जाए फिर जद्दी पे। जद्दी की तरफ बड़े जोश खरोश दिलाने वाले वाक़यात आपको नज़र आ रहे हैं, या आप उनमें आ गए हैं। आपकी दुनिया को बिल्कुल उन्होंने बदल के रख दिया है। 7 अप्रैल अतारा यूरेनस किरण आपकी लाइफ में अचानक कोई रोमानवी तल्लक आ रहा है। 18 अप्रैल यूरेनस ज़ोरा की अच्छी नज़र से आप बड़े ख्यालात के नरगे में आ रहे हैं। बहुत सारे ख्यालात आप पर हमला कर देंगे। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये जो ख्यालात आपको आ रहे हैं, आप इन ख्यालात को हर सूरत रकम कर लें, क्योंकि आगे चलकर मुस्तकबिल में आपके ये ख्यालात बहुत ही आपको कीमती नज़र आएंगे। तो आप इन ख्यालात को ज़रूर नोट करें। आखिर में रोमानी मामलात के लिए जैसे मैंने बताया अच्छा वक्त है। 17 अप्रैल अतारत की और यूरेनस ज़ोरा के साथ जो अच्छी नज़र बनी हुई है, इसमें आपके जहन में तख्लीकी लहर दौड़ जाएगी। तो चुनाचे इस तख्लीकी लहर के दौड़ व्हाट वी कॉल क्रिएटिव इंस्पिरेशन, एक अजीब जोश व खरोश आ रहा है, तख्लीकी अच्छा जज्बा आ रहा है, लहर आ रही है। आप उस लहर से फ़ायदा उठाएं और तख्लीकी सलाहियतों से कुछ तख्लीकी काम करें। आपके इर्द गिर्द कोई शख्स ऐसी कोई नामुनासिब हरकत कर रहा है जो आपका मूड ख़राब कर देगा इन सारे अच्छे हालात में, तो आप उस ज़रा उस शख्स पर नज़र रखें। अच्छा, ये बड़ी बात है ये जो आप फरमा रहे हैं कि इर्द गिर्द कोई शख्स जो है वो मूड ख़राब करे। हाँ है उनके साथ, और बड़ी गड़बड़ है ये, और वो उनको बड़ा बुरा लगेगा कि इतने अच्छे वक्त में इस आदमी को क्या सूझी। मैं अगर आप हजरत इजाज़त हो दलवी हजरात की नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना, तो आपसे इजाज़त नहीं मिली है। अभी प्रोड्यूसर साहब की इजाज़त नहीं है, मेरी तरफ से तो हजूर आपको इजाज़त ही इजाज़त है। एक छोटा सा वक्फा और आते हैं तो फिर एक्वेरियस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब हम शुरू करेंगे एक्वेरियस को। दलवी हजरात जी। दलवी हजरात सर, आपका लोगों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा हुआ है। वो आपका अपना लीडर रहनुमा समझने लगे हैं और वो आपसे मशवरा करना चाहते हैं हर मामले में। इस सूरत हाल को ज़हन में रखें। 17 अप्रैल को अतारज यूरेनस का किरण आपके घरेलू मामलात पर असर डाल रहा है। घर में दिलचस्पी, घर की तज़ीन व आराइश, घर के लिए कोई नया सामान, घर के लिए अच्छा फर्नीचर, ये आपके प्लानट कह रहे हैं कि आप इसकी कोशिश करेंगे कि घर को ज़रा और अच्छा बनाएं। मुस्तकबिल के हवाले से कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी गोद में आ रही है। वाह, एक्वेरियस के तो मजे होने वाले हैं। हाँ, एंड इट हैज़ वेरी वेरी एवरलास्टिंग पोटेंशियल। अच्छा, तो वो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेरियंस, ये आपके लिए बड़ी आम बात मैं बता रहा हूँ कि कोई हो रहा है आपकी गोद में, कोई नया मौका आ रहा है जिसकी वजह इसके मुस्तकबिल पर बड़ी अच्छी नज़र पड़ी हुई है। तो आप इस मौके को ज़ाया ना होने दें। मेहनत, वर्क एंड अगेन वर्क। और उसके बाद आपने जो तवक्कुआत पैदा होंगी इस मुस्तकबिल के हवाले से, जो आपको मौका मिलने वाला है, उससे फ़ायदा उठाएं और सोचिए आपकी कदर कीमत और अहलियत कौन महसूस कर रहा है। सोचें इस बात को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें जो जिसकी कदर व अहमियत है ज़िंदगी में उसका एहसास नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि सोचें, मज़ीद सोचें और देखें कि कौन कर रहा है, इतनी एहसास दे रहा है, दो कर रहा है, कौन अप्रिशिएट कर रहा है, और उसको फिर अप्रिशिएट करें आप। तो अगर कोई बहुत ही नुमाया लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इट इज़ समथिंग विच इज गोज इन योर फेवर। और ये बात दलवी हज़रात के लिए हफ्ता वाजा कह रहे हैं कि लोगों ने आपको तस्लीम करना है। अच्छा। आप लोगों में तस्लीम अपनी वो अहलियत साबित कर चुके हैं और लोगों ने आपको आपके गिरद घेरा डाल लिया है और वो आपकी बात सुनना चाहते हैं और आपकी रहनुमाई चाहते हैं। सोचने और ये सोचें कि ये जो कदर और अहमियत आ रही है मुझे, ये कौन लोग हैं। इससे आप महसूस करेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम। यस। और अतारा ज़ोरा की अच्छी नज़र जो है और अतारा यूरेनस का किरण, ये सब इनका असर आपके घर पर पड़ रहा है। घर में कोई बेहतरी होने वाली है। अच्छा। और कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है घरेलू हालात में। घरेलू हालात में पॉजिटिव। लेकिन दलवी हज़रात, मुझे जो सबसे अच्छी बात नज़र आती है आपकी, आप इस हफ्ते में बहुत ही खूबसूरत लोग आपके पास बैठे रहेंगे और राब्ते करेंगे। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अब मैं दलवी हज़रात, खूबसूरत लोग आपके इर्द गिर्द बैठे रहेंगे। प्रोफेसर साहब का राब्ते करेंगे। ये उनका इख्तितामी ये कलमात हैं फॉर एक्वेरियस। क्यूट पीपल, क्यूट, दे आर गोइंग टू बी। अच्छा, आप भी एक्वेरियस हैं ना प्रोफेसर? तो मैं हूद की तरफ आता हूँ सर। आप अपना हाल अच्छा करके हमें बता रहे हैं और बाकी बेचारों को आपने सबको टरखा दिया। आए जी, हूती पे आ जाए। हूती अफराद, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो मंसूबा है, कोशिशें कर रहे हैं, आपको कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं। अतारा यूरेनस किरण गैर मामूली इंसान को गैर मामूली ख्यालात से नवाजता है। इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम टेलिंग यू। गैर मामूली इंसानों को गैर मामूली दिमाग से नवाजता है। मेरा फ़ौरन ख्याल मुंतकिल हो रहा है आइंस्टाइन की तरफ। आइंस्टाइन वाज नोन पाइसेस। ये वही प्लैनेट हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, अतारा यूरेनस, जो आइंस्टाइन की हारोस्कोप में हैं। और आपने देखा कि उन्होंने कितनी ओरिजिनल बातें की हैं। उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाया है बिकॉज ऑफ यूरेनस एंड व्हाट वी कॉल अतारज जो है यूरेनस, इनका जो किरण है, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ये असरात मरतब हुए थे। मरकरी यूरेनस कंजंक्शन, मरकरी यूरेनस ये मेरा फ़ौरन ख्याल मुंतकिल हुआ जब मैंने ये इनके बारे में लिख रहा था कि इट वाज आइंस्टाइन हु वाज ब्लेस्ड विद दिस कॉम्बिनेशन।
जिस आदमी की हारोस्कोप में अतारज यूरेनस एक जगह हो, वो आदमी ज़हीन नहीं होता, ही इज़ जीनियस। दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड विच आई नाउ गेट। तो ये जीनियस आदमी के वो हैं अपना सितारे प्लैनेट्स हैं ये। यूरेनस की अच्छी नज़र से आपका 18 अप्रैल को रोमांस भी आ रहा है अच्छा, जिससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोहब्बत के नाज़िक आप गिनों को ठेस ना पहुंचने दें, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद आप मुझे कुछ मगरूर से नज़र आ रहे हैं, तो इन आप गिनों का आपको ख्याल अच्छा, रखना जब होगा। बंदे को सब कुछ मिल जाता है तो गरूर और तकब्बर का तो शिकार हो जाता है। होता है, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। ये इधर ऐसी प्लानिंग लगी हुई है, चाचा मैंने लिखा कि नाजुक आप गिनों का भी ख्याल रखें। 17 अप्रैल 18 जोरों की अच्छी नज़र से आप दूसरों से राब्ते करेंगे और उन पर छा जाएंगे, और अब बड़े नुमायाँ पुरअसर तरीके से आप अपने ख्यालात के इज़हार करेंगे, पुरअसर तरीके से। और सोमवार को आपने ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली लाने के काबिल हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। ये थे जनाब प्लैनेट्स। अब हमारे पास खुशकिस्मती से थोड़ा गया है, तो मैं ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपसे अगर इजाज़त दें तो बात कर लूँ। हाँ जी। एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, जलसे जुलूस कर रहे हैं, लोग भी बहुत उसमें आ रहे हैं, डिमांड उनकी इलेक्शन की है। चलें, पर्सनल एक चीज़, कामयाबी नाकामी एक और बात है। आपको कोई पाकिस्तान में ऐसे प्लैनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जो विल ऑफ पीपल है उसको जांचा जाएगा, लोग निकलेंगे, या ये वक्त आ गया है अपनी राय देने का? ये इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर उनकी हारोस्कोप के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे महबूब मुल्क का तल्लक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ोल बैठा हुआ है। अच्छा। और मैंने अक्सर आपसे कहा है कि ज़ोल की वजह से हर वक्त कोई न कोई वाक़या हमें पेश आता रहेगा, रुकावटें पेश आती रहेंगी, मायूसी। उस कोरोना ने बड़ी मायूसी और डर खौफ पैदा किया था इस ज़ोल की वजह से। और दूसरा एक खौफ ये भी है कि लोगों ने, क्योंकि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अक्सरियत ने इमरान खान साहब की इस बात को माना है कि ये गैर मुल्की गवर्नमेंट, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, यानी उन लोगों की मदद से, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो लोग जो हैं वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं प्रोफेसर साहब जी। लोग इस हवाले से बड़े परेशान हैं, अपने रिएक्शन का इजहार कर रहे हैं। वट आप क्या देखते हैं इस सारी कहानी का मैं अंजाम? अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो इनफरादी तौर पर किसी को उनकी अपनी हारोस्कोप को इससे फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन जब पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो इनफरादी तौर पर फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है उसके ख़िलाफ़ तो जोर बैठा हुआ है। और आए दिन पाकिस्तान में न सिर्फ वाक़यात ऐसे पैदा होते हैं जैसे मायूसी और ख़तरात। अच्छा, जो इस वक्त हमारे जो पड़ोसी हैं, हॉस्टाइल नेबर, जो हमें हमेशा अच्छी नज़र से नहीं देखता, उसकी तरफ से कोई ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई अग्रेशन का कोई मामला तो नहीं है? बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है, और मार्च 2023 तक कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी। मार्च 2023। और ये जो सारे आगे महीने आ रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, कोई ना कोई वाक़या सामने आ जाएगा, जैसे डर, खौफ, मायूसी, रुकावटें, इल्तवा, ये सब सामने आएंगी, सब चीज़ें, बिकॉज ऑफ सैटर्न। और ये जो इंटरनेशनल एक कन्फ्रंटेशन सिर्फ है, एक अच्छी चीन, बात हो रही रूस, है, अमेरिका, अच्छी बात ये हो रही है कि इस ज़ोल का एक बड़े बुरे प्लैनेट से यूरेनस से तलक बना रहा है। जब तक वो तलक बना रहा है, कोरोना ने हमारे साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है। अब ये तलक दिन ब दिन अलहदा, वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो वो उसमें कमी है। 12 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर के बाद दोबारा ये चीज़ सामने आएगी कुछ महीने के लिए। चले, मैं अब ज़्यादा सवाल नहीं करता प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप फिर दोबारा वो उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि वो आए, लेकिन ज़ाहिर है आप तो बात बता रहे हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, सोमवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।